हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आई जस्ट होप डे 1 की वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको बहुत अच्छे समझ आ चुका है। मैनेजमेंट के वो दो टॉपिक जो मैंने आपको समझाए हैं, अपना मैनेजमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट चैप्टर की बात कर रहा हूं। आज बारी है हमारी डे 2 की। अब डे 2 में आपको क्या मिलने वाला है, वो टॉपिक मिलने वाला है जो कि सबसे ज्यादा बार आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। टॉपिक का नाम क्या है, चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मैनेजमेंट स्पोर्टिंग इवेंट चैप्टर से हमारा डे 2 का टॉपिक है फिक्सचर्स, उनके प्रोसीजर, चेक और नॉकआउट है, हमारे लीग टूर्नामेंट्स है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, सारे तरह के टूर्नामेंट एक ही बार में आपको समझाने वाला हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा बार आता है। पिछले साल भी इस चैप्टर से केस स्टडी वाला एक टॉपिक आया हुआ था, ठीक है, आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके लिखने थे। इस साल भी टॉपिक आएगा, पूरे साल ये टॉपिक आता ही रहता है हमेशा। फिक्सचर्स, चाहे वो नॉकआउट हो चाहे वो लीग हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो हमारी डे 2 की इसी टॉपिक पर फोकस्ड होने वाली है, तो बात करेंगे आज इस टॉपिक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। हमारे आगे फिक्सचर्स, भाई अब सुन लो जरा। फिक्सचर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो 100% आएगा ही आएगा। 100% इस चैप्टर से फिक्सचर आना ही आना है। सबसे पहले आपको सिखाऊंगा नॉकआउट, या फिर जिसको मैं कहता है एलिमिनेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन टूर्नामेंट। तो चलिए सबसे पहले एलिमिनेशन टूर्नामेंट की देखो वीडियो, ये लो। सबसे पहले मैं आपको नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में बताने वाला हूं, क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर टीम्स को हम लोग डिस्प्ले करते हैं, किस तरह से टीम के मैचेस होते हैं, क्या क्या चीजें निकालनी पड़ती हैं और कैसे कैसे करना पड़ता है, सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात करें, हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारा आपका टॉपिक है नॉकआउट टूर्नामेंट्स। ठीक है, इसको हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम बता रहा है नॉकआउट, नॉकआउट का मतलब ये होता है जो हारा बाहर, जो हारा बाहर। डेफिनेशन में लिखा जाता है, इन नॉकआउट टूर्नामेंट द टीम वंस डिफीटेड इज एलिमिनेटेड एंड नॉट गिवन अनदर चांस टू प्ले। अर्थात जो टीम हारी वो बाहर, उसको दोबारा से चांस नहीं मिलेगा खेलने का। हारने वाला घर जाए, जीतने वाला आगे बढ़ जाए, इसी का नाम है दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट। अब ये नॉकआउट टूर्नामेंट बनाते हुए, करते हुए क्या क्या चीजें निकालनी पड़ती है वो समझेंगे दोस्तों। कुछ फॉर्मूलाज है हमें जो समझने हैं। सबसे पहले बता दूं आपको, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास रहता है दोस्तों नंबर ऑफ मैचेस का। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका दोस्तों, n-1। n मतलब नंबर ऑफ टीम्स, ध्यान रख के चलेंगे। n का मतलब है नंबर ऑफ टीम्स, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ये n मतलब नंबर ऑफ टीम्स, -1 आपको करना है। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप बहुत अच्छे से और डिटेल में समझ पाए। नंबर ऑफ टीम्स -1, नंबर ऑफ मैचेस आ जाएंगे। वाओ, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें 2 हाफ होते हैं, अपर हाफ लोअर हाफ। उसके फॉर्मूला सुन लीजिए, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, फॉर्मूला है n+1/2, that is number of teams plus 1/2। ऐसी नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, फॉर्मूला है n-1/2, नंबर ऑफ टीम्स -1/2। बहुत सिंपल फॉर्मूला चल रहा है दोस्तों, आसानी से माइंड में समझ आ जाएगा। कंडीशन सुन लीजिए आप, ये तब लगेंगे दोनों फॉर्मूलाज जब नंबर ऑफ टीम्स ओड होंगी। इवन में हाफ हाफ ही बढ़ती है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हाफ हाफ ही बढ़ जाती है। मेनली हमारी ओड वाली ही इसके अंदर आती है, टीम्स ओड ही आती है, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा अभी अप्लाई भी करके दिखाएंगे आपको। नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला इक्वल्स टू 2 to the power n। जितना n आएगा उतना ही आपके नंबर ऑफ राउंड होंगे। मतलब बेसिकली क्या है, अगली पावर 2 की, मान लीजिए नंबर ऑफ टीम्स हमारी जितनी भी है उससे अगली 2 की पावर कौन सी है। 2 की पावर का मतलब है, जैसे हम 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यहां तक देखते हैं जहां तक। 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 8, 16 एंड 32। इससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है। राउंड का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए, अब एग्जांपल ले ही लेते हैं, जरा एक अच्छा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। आपसे कहा गया कि आपको 13 टीम्स का
आई रिपीट 1, 3, 13 टीम्स का नॉकआउट टूर्नामेंट कराना है। कैसे कराएंगे जरा वो समझेंगे। एन की वैल्यू आपको कह रहे हैं 13, एन इक्वल्स टू 13 टीम्स का मुझे नॉकआउट टूर्नामेंट कराना है। सबसे पहले तो निकालूंगा नंबर ऑफ मैचेस, यहां पे निकालते चलता हूं 13 - 1 मैचेस होंगे कितने 12। उसके बाद क्योंकि ओड नंबर है अपर हाफ लोअर हाफ निकालना पड़ेगा। 13 + 1/2 14/2 = 7। अपर हाफ में होंगे 7 टीम्स। लोअर हाफ की बात करूं 13 - 1/2 12/2 = 6। लोअर हाफ में होगी 16। ठीक है, राउंड की बात करूं 13 से बड़ी 2 की पावर 13 से बड़ी 2 की पावर 16। देखा जाए नंबर ऑफ राउंड की बात करूं तो 2 की पावर 4। तो नंबर ऑफ राउंड होने वाले हैं दोस्तों 4, 4 राउंड होने वाले हैं क्योंकि 13 से बड़ी 2 की पावर होती है 16, 16 में 2 की पावर होती है 4। तो ये 4 कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ राउंड है दोस्तों। तो नंबर ऑफ राउंड होने वाले हैं पूरे 4 राउंड होने वाले हैं, 4 राउंड होने वाले हैं यहां पर। चलिए तो शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हमें टीम को देनी पड़ती है बाय। अब ये बाय क्या है? बाय मीन्स टू से गुड बाय और सायोनारा। बाय का मतलब होता क्या है? बाय एक प्रेफरेंशियल राइट है, या एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग बाय एक तरीके का बेनिफिट है उन टीम्स के लिए। डेफिनेशन पढ़ देते हैं जरा, क्या लिखी गई बाय की डेफिनेशन है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज टू अ टीम। ये एक प्रिविलेज है जो टीम को दी जा रही है। अ टीम हु हैज गिवन बाय डज नॉट प्ले इन द फर्स्ट राउंड। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट इज नॉट इन द पावर ऑफ 2 वी हैव टू गिव बाय टू टीम्स। ओके, बाय हमें देनी पड़ती है, ऑब्वियसली बात है, बाय तो देनी पड़ती है यार, क्या करे क्या करे क्या करे, बाय देनी पड़ती है। अगर हमारी टीम्स 2 की पावर में नहीं है, मतलब 2 की पावर मींस हमारी नंबर ऑफ टीम्स 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 16 नहीं है, 32 नहीं है, ऐसी नहीं है, तो हमें बाय देनी पड़ती है। ठीक है, अगर इतनी है तो बाय देने की जरूरत ही नहीं है, अगर इससे ऊपर नीचे है तो बाय देनी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। तो बाय का फॉर्मूला क्या है उसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों बाय का, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। उसके बाद नंबर ऑफ बाय भी निकालेंगे हम लोग। मैंने आपको बताया बाय एक तरीके का प्रिविलेज है। प्रिविलेज मींस प्रायोरिटी दी जा रही है, प्रेफरेंस दी जा रही है। ठीक है, बाय का फॉर्मूला होता है दोस्तों नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस एन। एन मतलब नंबर ऑफ टीम है, सबको पता है यार, ये तो ऑब्वियस ही बात है। चलिए जैसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 13 से बड़ी 2 की पावर कौन सी है 16, सबको पता है 2 की पावर 4 मतलब 16 है, माइनस नंबर ऑफ टीम कितनी है 13। तो बाय दी जाएगी दोस्तों 3 टीम्स को, बाय दी जाएगी 3 टीम्स को। 3 टीम्स को बाय मिलने वाली है इस क्वेश्चन में। 3 टीम, जी हाँ दोस्तों 3 टीम, मेरी 3 टीम होंगी जिनको मैं बाय देने वाला हूं। ये बाय पाएंगी, बाय मतलब प्रिविलेज मिलेगा इनको, प्रिविलेज। चलिए अब शुरू करते हैं, हमारी 13 टीम्स का नॉकआउट टूर्नामेंट बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे होता है दोस्तों। चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं। छोटा सा एग्जांपल आप लोग के दोस्त है, ABCDEFGHIJKL and M। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टीम्स मेरे सामने आ चुकी हैं, मुझे इनका नॉकआउट टूर्नामेंट करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपर हाफ में कितनी टीम है 7, लोअर हाफ में 6। पहले अपर हाफ एंड लोअर हाफ बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये दोस्तों अपर हाफ एंड लोअर हाफ को मैंने डिवाइड कर दिया आपके सामने, अपर हाफ एंड लोअर हाफ डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड की बात करूं, नंबर ऑफ राउंड मुझे पता है कितने होंगे, सिर्फ 4। राउंड 1, राउंड 2, इसको यहां लिख देते हैं, राउंड 3 एंड राउंड 4। 4 राउंड के बीच में फैसला हो जाएगा कौन सी टीम जीतने वाली है इस टूर्नामेंट को। क्या वो टीम होने वाली है ए या बी या सी या करते करते एम, इनमें से कौन जीतेगी इस टूर्नामेंट को दोस्तों, आपको बताना है। चलिए खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले बाय देंगे दोस्तों। बाय कैसी दी जाती है, सबसे पहली बाय, देखिए बाय देना बड़ा आसान है, बाय देना बड़ा आसान है। कैसे दी जाती है बाय? बाय दी जाती है ऐसे, ऐसे मतलब बेसिकली क्या है, यहां से शुरू करो, मतलब सबसे नीचे से शुरू करनी है, फिर सबसे ऊपर आना है और बीच में। ठीक है, अर्थात ठीक है, हमेशा ध्यान रखे चलेंगे, सबसे पहले नीचे से शुरू करनी है। आप मेरे हैंड्स के मूवमेंट को देख सकते हैं, आप जल्दी सीख जाएंगे इसके थ्रू।
ठीक है, अर्थात सबसे पहले बाय दी जाएगी सबसे नीचे वाली लाइन पे बाय 1, उसके बाद सबसे ऊपर बाय 2 और उसके बाद बाय 3। अर्थात आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सबसे पहले लोअर हाफ में लोअर टीम को, फिर अपर हाफ में अपर टीम को, फिर लोअर हाफ में अपर टीम को, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई आती तो अपर हाफ में लोअर टीम को। इस तरीके से बाय दी जाती है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, यही प्रोसेस है। अगर बाय 4 होती तो उसको मिलती, फिर बाय 5 में यहां जाता, बाय 6 में यहां, बाय 7 में यहां, बाय 8 में यहां, तो ये ऐसा ही चलता है प्रोसेस। इसको कहते हैं दोस्तों बाय इस तरीके से दी जाती है। बाय 3 दी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था बाय 3 दी जाएगी, मैंने 3 बाय दे दी, ठीक है। बाय का मतलब है ये टीम्स फर्स्ट राउंड नहीं खेलेंगी, नहीं खेलेंगी, नहीं खेलेंगी, बस इस बात को ध्यान रख के चलना है। बाकी टीम, चलिए राउंड करते हैं दोस्तों, फटाफट इनको खिलाते हैं। बी और सी टीम का मैच हुआ, डी और ई टीम का मैच हुआ, एफ और जी टीम का मैच हुआ, आई और जे का मैच हुआ, के और एल का मैच हुआ। कौन जीता? एजम्पशन कर रहे हैं, आप चाहे तो बिना एजम्पशन के एरो के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर एजम्पशन करी जाती है तो एजम्पशन के बेस पे कैसे करा जाएगा वो देख लीजिए। मान के चलिए बी जीता है, बी जीत गया, डी जीत गया, जी जीत गया, जे के, ठीक है, ये सब के सब विनर्स हैं, ठीक है। अब राउंड टू में दोस्तों हमारी जो बाय वाली टीम्स है वो भी लड़ने आ रही है। इसका मतलब है ए की फाइट होगी, एच की फाइट होगी और एम की फाइट भी होगी राउंड 2 में। अब राउंड 2 में ये भी लड़ेंगे, तो चलिए ए का मैच करा देते हैं किसके साथ? बी के साथ। डी का मैच करा देते हैं जी के साथ, एच का मैच जे के साथ और के का मैच एम के साथ। दोस्तों मैच हो रहा है इनके बीच में। चलिए ए और बी में से कौन जीतेगा? चलिए जिताते हैं दोस्तों ए टीम को। डी में से डी जीत गया, एच एंड जे में से जीत गया जे, एंड के एंड एम में से जीत गया एम, ठीक है। चलिए अब राउंड 3 में सिर्फ 4 टीम है, ए डी जे एंड एम। चलिए इनके बीच में राउंड कराते हैं। ए और डी का राउंड हुआ, जे और एम का मैच चल रहा है, बहुत ही सीरियस मोड में मैच पहुंच चुका है। विनर है ए इस मैच में और इधर विनर है एम, ठीक है। राउंड 4 में पहुंच चुका हूं। राउंड 4 में फाइनल मैच हमारा चल रहा है ए और एम के बीच में। जीतने वाला कोई और नहीं है दोस्तों, वो है ए है हमारा विनर, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि हमने ये जो बनाया है, जो हमने करा है, सही करा है? दोस्तों उसका चेक करने का तरीका है, आप नंबर ऑफ मैचेस चेक करिए। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला है n-1, मैंने निकाला भी था। नंबर ऑफ मैचेस 12 होने चाहिए। क्या नंबर ऑफ मैचेस 12 हैं? चेक करते हैं एक बारी। 1 2 3 4 5, 5 मैच हुए फर्स्ट राउंड में, 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 एंड 12, पूरे 12 मैचेस हुए हैं, 12 मैचेस हो गए। 4 राउंड हुए हैं, 4 राउंड भी हो गए। इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट नॉकआउट बनाया है दोस्तों। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना ज्यादा याद करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग बहुत आराम से। मैं तो कहता हूं 25 टीम्स का, जी हाँ दोस्तों 25 टीम्स का एक बढ़िया सा जल्दी बनाएंगे तो एक नॉकआउट टूर्नामेंट बना के देखिए, आपको मजा आएगा। 25 टीम्स का एक नॉकआउट बना के देखिए, आपको मजा आएगा और आपको सीखने का मौका बहुत कुछ मिलेगा। इसको एक बार बना के देखिए दोस्तों। इसके बाद आपको मैं सीडिंग का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जनरली हमारी सीडिंग वाले टॉपिक आता नहीं है, फिर भी सीडिंग का मतलब क्या होता है? सीडिंग एक और प्रिविलेज है जो दी जाती है उन टीम्स को जो प्रीवियस ईयर की पोजीशन होल्डर होती है। मतलब पोजीशन होल्डर का मतलब क्या, एक तरीके से सीडिंग उन टीम्स को दिया जाएगा जो पिछली बार या तो फाइनल में पहुंची थी, ठीक है, या फिर एक तरह से सेमीफाइनल तक पहुंची थी। उन टीम्स को सीडिंग दे दी जाती है। सीडिंग पाने के बाद टीम सीधा क्वार्टर फाइनल में खेलती है। अब ये क्वार्टर फाइनल क्या होता है? देखिए अगर ये फाइनल राउंड है, ठीक है, ये सेमीफाइनल राउंड है, ठीक है, तो ये होगा मेरा क्वार्टर फाइनल राउंड, मतलब पीछे से तीसरा राउंड। सीडिंग वाली टीम जो भी राउंड होंगे इससे पहले उसमें नहीं खेलेगी, वो आएगी किसे? पीछे से तीसरे वाले 1 2 3 पीछे से तीसरे वाले राउंड में आते हैं खेलने के लिए। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। सीडिंग वाली टीम हमेशा क्वार्टर फाइनल मैच खेलती है। खेलने का तरीका वही है, जैसे सीडिंग दी जाती है वैसे आप लोग बाय भी दे सकते हैं। एक ही तरीका है, बाय एंड सीडिंग सेम रहती है और ज्यादातर सेम टीम्स को ही दी जाती है। हमेशा ध्यान रख के चलना दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, मजा आ गया होगा समझ के पूरा। अब देखते हैं हम लोग फटाफट लीग के वीडियोस। लीग क्या होता है, ठीक है। लीग के हमारे 3 मेथड है, साइक्लिक, स्टेयरकेस, टैबुलर।
इसको हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। सबसे पहले एक काम करो, टेबुलर मेथड की वीडियो समझाता हूं आपको। ये लो टेबुलर मेथड आपके सामने आ गया। तो आज हम समझने वाले हैं टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड क्या होता है? बहुत अच्छा मेथड है लीग बनाने का, राउंड रॉबिन मेथड भी है, ठीक है, तो उसी का एक पार्ट है। टेबुलर मेथड में हम लोग आज समझेंगे इवन टीम्स में कैसे बनाएं और ऑड टीम्स में कैसे बनाएं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। आज हम पहले सीखेंगे इवन टीम के लिए बनाना, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ टीम्स इक्वल्स टू 6, ठीक है। 6 टीम का हम बनाने वाले हैं। 6 इवन नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है, ठीक है। इवन के केस में हमारे नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला रहता है n-1, दैट इज 6 - 1 इक्वल्स टू 5। चलो जी, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए क्योंकि टेबुलर मेथड आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, तो उस टेबल में कितने बॉक्सेस बनेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका हमारा फॉर्मूला रहता है n+1। इवन में फॉर्मूला रहता है n+1, दैट इज 6 + 1 इक्वल्स टू 7। आपको 7/7 के टेबल बनानी है, आपके सामने है, ठीक है। 7 बॉक्सेस बाय 7 बॉक्सेस की टेबल तैयार है हमारी। 1 2 3 4 5 6 7। चलो जी, हमने 7/7 की एक टेबल बना ली। चलो अब क्या करें, ठीक है। अब हमारी पास जो टीम है वो है कितनी? 6। उन टीम का नाम हो सकता है ABCDEF, जो भी नाम है, कुछ ना कुछ नाम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टीम का नामकरण कर देते हैं। हमारी 6 टीम है, तो यहाँ पे हमें 6 के 6 टीम के नाम लिखने हैं। ये नाम क्या क्या है? ABCDEF, ये हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो टीम ABCDE एंड F, ठीक है। इधर भी लिख देंगे ABCDE एंड F। 6 टीम है, 6 के हमने नाम लिख दिए। चलो जी, ठीक है, शुरू करते हैं राउंड के लिए। अब करना क्या है भाई, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। 1 2 3 4 5 काउंटिंग सबको आती है। करो शुरू भगवान का नाम लेके, ठीक है। यहाँ देखिए, जो हमारे डायगोनल है यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा जाएगा। डायगोनल वाले बॉक्स में कोई नंबर नहीं आएगा। जो खाली बॉक्स है आप वहां पे लिखते हैं। ये नीचे वाले पार्ट में भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ इस पार्ट में होगा सारा का सारा, ठीक है। तो क्या करते हैं, लिखते हैं, चलिए 1 2 3 4 एंड 5 लिख दिया जी हमने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ जाओ अगले वाले पे। अब यहाँ तो डायगोनल है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं करना, आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है। 2 के अगला जो नंबर आता है हमारे पास 3, ठीक है। यहाँ 4, यहाँ 5, इस नंबर को फिलहाल खाली छोड़ देंगे। आखिरी वाले बॉक्स में आपको कुछ नहीं लिखना। यहाँ पर हमारी बाय लिखी जाती है, जो F वाले कॉलम में यहाँ पर हमारी बाय लिखी जाएंगी। बाय के नंबर क्या क्या आएंगे, कैसे आएंगे, बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए, अब 3 के नीचे कुछ नहीं आ सकता, 4 के नीचे क्या आ सकता है, 5, मैंने लिख दिया, ठीक है, एज इट इज लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग 5 से अगला नंबर क्या बैठता है, 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद 1 से अगला नंबर यहाँ पर हमारे पास यही रह गया खाली, यहाँ पे आ गया हमारा 2। चलो जी, हमारे यहाँ पे सारे नंबर लिख दिए गए, इजीली, बहुत आसानी से हमने नंबर लिख दिए, ठीक है। कैसे लिखे दोबारा बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब 1 के नीचे कुछ आ नहीं सकता, 2 के नीचे अगला नंबर 3 बैठता है, 3 लिख दिया। आगे इसी को एज इट इज कंटिन्यूएशन में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, 3 के नीचे कुछ आ नहीं सकता क्योंकि क्रॉस है। 4 से अगला नंबर आता है 5, लिख दिया। 5 के बाद कंटिन्यूएशन में चले तो 5 से अगला नंबर कितना आता है, 1, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 के कंटिन्यूएशन में लेके चले तो अगला नंबर आता है 2, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इन बॉक्सेस में क्या लिखा जाएगा, सवाल ये है, क्या लिखें भाई, ठीक है। बहुत सिंपल है अपना, बहुत ही आसान है। पहला नंबर जो लिख दिया सो लिख दिया, कोई बात नहीं, वो हमने सीक्वेंस में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ये हमारे जितने भी इवन नंबर है वो हम लिखेंगे पहले, और उसके बाद ऑड नंबर लिखेंगे बाद में। पहले इवन नंबर देखो, 1 2 3 4 5 में इवन नंबर कौन कौन से हैं भाई, एक तो 2 है और एक 4 है, ठीक है। अब ऑड नंबर बताओ कौन कौन से हैं जो रह गए। 5 तो ऑलरेडी आ रखा है, एक रह गया ऑड नंबर 1, एक रह गया हमारे पास 3। चलो जी, हमारे यहाँ पे सारे बॉक्सेस सही से बिल्कुल फिल हो चुके हैं। अब रह गए हमारे राउंड। अब राउंड करा लो, कितने राउंड बनेंगे, 5 राउंड। लिखते हैं राउंड 1, उसके बाद राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और फाइनली राउंड 5। अब इन राउंड्स में किस किस के मैच होने वाला, किस किस से मैच होने वाला है वो देखते हैं,
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले राउंड 1 की बात करते हैं। 1, ये 1 आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है। ये 1 किस किस के उसमें है आप ये देखो, फिलहाल ये 1 जो नंबर है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहला मैच जो होने वाला है वो होने वाला है ए और बी का, ठीक है। उसके बाद और ढूंढो 1 कहां पर है, 1 कहां है, 1 कहां है। इसके बाद भाई 1 आता है यहां पर, ठीक है। ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर सी को और इधर ई को, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पर सी और ई दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगला मैच होने वाला है सी का और ई का। चलो जी, मैच करा दी, कोई दिक्कत नहीं। अगला 1 हमारे पास है यहां पर, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को और एफ को, ठीक है। इधर डी और इधर एफ। चलो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, डी और एफ। चलो जी, हमने फर्स्ट राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। 1 के सारे मैचेस हमारे हो गए, ठीक है। आ जाओ सेकंड राउंड पर। अब सेकंड राउंड पर आ जाओ। नंबर 2 देखो, नंबर 2 किस किसको रिप्रेजेंट करा है, ए को और सी को। लिख दो भाई ए वर्सेस सी। उसके बाद 2 ढूंढो कहां है, उसके बाद 2 यहां पर है, ठीक है। आपके सामने 2 यहां पर है। ये 2 किसके लिए है, बी के लिए और एफ के लिए, बी और एफ लिख दिया हमने। अगला 2 हमारे पास ये रहा आपके सामने, किस 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 में है, ई और डी। चलो जी, ये आ गया हमारा डी वर्सेस ई, ठीक है। चलो सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया हमारा। अगला राउंड हमारा 3 नंबर ढूंढो भाई, कहां है, थर्ड नंबर ये रहा। थर्ड नंबर किसको उसमें है, ए और डी, ए वर्सेस डी, ठीक है। उसके बाद फिर 3 ढूंढो, ये रहा, ठीक है। बी वर्सेस सी, बी वर्सेस सी। उसके बाद थर्ड नंबर ढूंढो लास्ट में, ये रहा भाई, किसके लिए, ई और एफ, ई वर्सेस एफ, ठीक है। चलो जी, थर्ड राउंड भी हमारा होगा। अगला हमारा आता है फोर्थ राउंड पे ढूंढो भाई, फोर्थ नंबर कहां है, ये रहा, किस किस में है, ए और ई, ए वर्सेस ई। ऐसे ही हमें सारे के सारे फिल करने हैं और हमारा टोटल सारे राउंड के सारे बहुत सिंपली और बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ये आप ध्यान रख के चलेंगे, बहुत सिंपल है यार, इसको ऐसे ही परफॉर्म करना है आपको और बहुत इजीली आप बना सकते हैं। चलिए राउंड 4 भी कर देते हैं आपके लिए। राउंड 4, ठीक है। 4 नंबर ए वर्सेस ई दिख रहा है आपको। उसके बाद 4 ढूंढो, ये रहा, किसके उसमें है, बी वर्सेस डी। चलो फटाफट बी वर्सेस डी मैच करा दो। अगला हमारे पास क्या है, 4 ढूंढो यहां पर, ये रहा, दैट इज सी वर्सेस एफ, सी वर्सेस एफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है राउंड 5 ढूंढते हैं। चलिए, पहला आ गया 5, ए वर्सेस एफ, ए वर्सेस एफ। उससे अगले वाला देखते हैं 5 हमारा, बी वर्सेस ई, बी वर्सेस ई। नेक्स्ट हमारे पास है कौन से वाला, 5 ढूंढते हैं, 5 वो 5 हो गया, ये 5 हो गया। नेक्स्ट 5 हमारा यहां पर है, सी वर्सेस डी। तो ये हो गया हमारे सारे के सारे मैचेस आपके सामने। आपने इनको बनाया, बहुत ईजी है बनाने भाई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का खेल है। आपको सारे राउंड दिखाने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई राउंड नहीं होगा। और आपके सारे टीम के मैचेस सारी टीम के साथ ऑलरेडी हो चुके हैं, किसी टीम के साथ मैच नहीं रहा। आप चेक कर लो, अब कैसे चेक करना है मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। चलो देखो, एक टीम है ए, ठीक है। ए का मैच बी के साथ हो गया, ए का मैच सी के साथ हो गया, ए का मैच डी के साथ हो गया, ए का मैच ई के साथ हो गया, ए का मैच एफ के साथ हो गया। और ए किसके साथ खेलेगा भाई, अपने आप के साथ थोड़ी ना खेलेगा। तो ये है हमारा बहुत इजी मेथड का नाम है टेबुलर मेथड। और ये जो हमने बनाया है ये हमारी नंबर ऑफ टीम है 6 इवन टीम्स के लिए। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब यही सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं किसके लिए, और टीम के लिए। तो चलिए और टीम का लेते हैं, एन की वैल्यू लेते हैं 7 हमारा हो गया ओड नंबर, ठीक है। जब हम ओड नंबर लेते हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। तो इस मेहनत को और अच्छे से करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जब भी ओड रहेगा तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस का हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा n+2, दैट इज 7 + 2 इक्वल्स टू कितने बॉक्सेस बनेंगे, 9 बॉक्सेस, ठीक है। चलिए 9 बॉक्सेस हमने बना लिए। उसके बाद नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, नंबर ऑफ राउंड इक्वल्स टू n, 7 ही रहेंगे नंबर ऑफ राउंड, इससे ज्यादा राउंड बिल्कुल नहीं होने वाले। 7 हो तो 7 ही रहेंगे, एक एक्स्ट्रा नहीं एक कम नहीं, ठीक है। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, हम शुरू करते हैं। करना क्या है, वही हमारी 7 टीम्स हैं, नाम रखते हैं टीम ए,
टीम बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। आप कहेंगे सर लास्ट बॉक्स तो खाली रह गया इसके अंदर, कोई बात नहीं, बाय लिख दो भाई इसके अंदर, ठीक है। इधर भी भरते हैं, टीम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। लास्ट बॉक्स खाली तो क्या लिख दिया, बाय लिख दिया। चलो जी, अब वही सेम प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7 शुरू करो करना अपना, और ये सारे के सारे बॉक्सेस फिल होते चले जाएंगे। शुरू करते हैं, पहला नंबर डायगोनल में नहीं लिखेंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलो जी, हमने 7 लिख दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है हमें, सेम वही प्रोसेस 2 के नीचे आगे शुरू करते हैं। देखो 1 के नीचे कुछ है नहीं, 2 के नीचे क्या आएगा 3, 3 तो आगे वही कंटिन्यूशन 4 5 6 7। आखिरी वाले बॉक्स को इवन ऑड से फिल करा जाता है, ध्यान रख के चलना, पहले भी सिखाया था। आखिरी बॉक्स बस पहली बार भरो, उसके बाद सारा इवन ऑड से फिल होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इवन ऑड से ही उसको फिल करेंगे, आराम से फिल करेंगे सबसे एंड में। चलो जी, 3 के नीचे कुछ नहीं आ सकता, 4 के नीचे आ सकता है 5, कंटिन्यूशन रखते हैं 6 7, ठीक है। आखिरी बॉक्स नहीं भरना, बाकी बॉक्स भरते हैं। 7 के बाद हमारा नंबर कौन सा बैठता है भैया, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन किस पर आ जाएंगे 1 पे। ये लास्ट बॉक्स नहीं फिल करना, ये इवन ओड से ही फिल करा जाता है, इस बात को ध्यान रख के चलना। बाकी फिल कर देंगे जहां तक होता है, टेंशन कैसे लेनी। चलो जी, 5 के नीचे कुछ नहीं आ सकता, 6 के नीचे क्या आ सकता है 7, ठीक है। 7 से अगला नंबर 1, उसके बाद 2। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, भर दिया हमने। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, 7 के नीचे कुछ नहीं आ सकता, 1 के नीचे क्या आ सकता है 2, 2 से अगला नंबर क्या होता है 3, हमने भर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 के नीचे कुछ नहीं आ सकता, 3 के नीचे नंबर आ सकता है कौन सा 4, लो जी हमने भर दिया 4। और बताओ क्या चाहिए, हमने भर दिया यार, कोई दिक्कत नहीं, भर दिया अपना, स्मूथली भर दिया आराम से। अब ये बाय में क्या क्या भरना है यार, मैंने आपको बताया इवन ऑड से फिल होता है, ठीक है। तो चलो इवन ऑड भी भर देते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना फालतू की टेंशन लिए। पहले यहाँ पे इवन नंबर भरेंगे हम लोग, ठीक है, और इवन नंबर भरने के बाद जो नंबर बचेंगे वहां पे ऑड नंबर फिल करेंगे। 7 हमारा आ चुका है ऑलरेडी। अब इवन नंबर ढूंढो, इवन नंबर हमारे कौन कौन से हो गए। सबसे पहले इवन नंबर हो गया 2, भर दिया। उसके बाद हो गया 4, भर दिया। 6, भर दिया। उसके बाद ऑड नंबर शुरू करो। ऑड नंबर 7 तो आ चुका है, 1 नहीं आया, 3 नहीं आया और 5 नहीं आया। चलो जी, हमने ये सारे के सारे नंबर भी भर दिए। अब करना क्या है, नंबर ऑफ राउंड है 7, 7 राउंड बनाने और वही सेम बनाने जैसे पीछे सिखाए। राउंड 1, ठीक है, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 एंड फाइनली राउंड 7। एक राउंड में आपको बना के दिखाता हूं। चलिए हम भरने की कोशिश करते हैं, कैसे भरा जाता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। चलिए सबसे पहले नंबर 1 को देखते हैं। ये रहा हमारा नंबर 1, ठीक है। 1 किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को और बी को। तो पहला मैच होने वाला है मेरे भाई ए और बी के बीच में, करा दो मैच, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद आगे बढ़ो, 1 ढूंढो, 1 ढूंढो, 1 ढूंढो, 1 ढूंढो, 1 ढूंढो। अगला 1 हमारा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर से सी को और इधर से जी को, ठीक है। तो सी और जी इनके बीच में मैच कराना है, करा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैच करा दो, ठीक है। अगला हमारे पास 1 ये रहा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर से डी को और इधर से एफ को, ठीक है। तो मैं बहुत सिंपल सिंपल लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए इनको समझने में, ठीक है। इस बात को ध्यान रख के चलना। तो इतना सिंपल लिखने की कोशिश करी जाएगी, आप समझ जाए अगला, ठीक है। नेक्स्ट 1 हमारे पास ये रहा, ठीक है। ये नेक्स्ट 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर से ई को और इधर से बाय को। मतलब ई को बाय मिल रही है यार, यहां लिखूंगा ई और उसके सामने क्या लिख दूंगा, बाय। सबसे पहले राउंड में बाय पाने वाली टीम कौन सी है, ई है। ई को बाय मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेम यही प्रोसेस में राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 ऐसे ही करूंगा। अब जैसे राउंड 2 है तो मैं 2 को लेके चलूंगा, 2 का मैच कराऊंगा। एक राउंड और बना देता हूं सिर्फ आप लोगों के लिए, बाकी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आप समझ गए हैं बेसिकली। चलिए राउंड 2 का एक प्रोसेस, एक स्टेप और कर देते हैं ताकि आप लोग के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए कैसे हो रहा है। राउंड 2, टीम 2 देखो भाई, कलर भी चेंज कर देते ताकि दिक्कत ना आए। राउंड 2 किस किस का है भैया, ए और सी का। चलो भाई ए वर्सेस सी करा दिया। अगला राउंड 2 ढूंढो, राउंड 2 ये रहा, ठीक है। राउंड 2 दिखा रहा है बी बाय, इसका मतलब है बी को क्या मिलने वाली है, बाय। आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बी को क्या मिल रही है, बाय। मैंने यहीं लिख दिया कि भैया बी को बाय मिल रही है। हर टीम को बाय मिलेगी। आप लिखना चाहें सबसे एंड में तब भी लिख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, इट इज अप टू यू। नेक्स्ट हमारे पास 2 ढूंढो भाई, कहां है 2 2 2 2 2, ये रहा भाई 2, ये रहा 2। किसके लिए है, इधर से डी के लिए और इधर से जी के लिए।
तो डी वर्सेस जी का मैच करा दो भाई। अगला 2 हमारा फाइनली ये रहा, लास्ट 2 हमारा, इधर से ई और इधर से एफ, ठीक है। सो ये हुआ ई वर्सेस एफ। ऐसे ही आपको सारे के सारे राउंड कंप्लीट करने हैं। 7 राउंड है, 7 के 7 राउंड बनाने पड़ेंगे एंड यू नीड टू मेक श्योर कि हर एक टीम के पास बाय आए। जैसे यहां पर आपके सामने ई के सामने बाय आ रखा है, आया है, डेफिनेटली ई को बाय मिली है, ऐसी आपके बी को बाय मिली है, ऐसी ए बी सी डी ई एफ जी सब तक बाय आएगी, सब तक आपको बाय पहुंचानी है, सब तक बाय मिलेगी फॉर श्योर। तो ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड और सच में यार बच्चों को बहुत टफ भी लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने इस मेथड को बहुत इजीली और अच्छे समझाया है और आपके माइंड में सेट करा दिया है। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से समझ लो इस मेथड को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद है 7 टीम्स का बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, 7 टीम का आ सकता है और अगर मैं बात करूँ इवन नंबर में तो 6 का आ सकता है, इन्हीं के आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे लीग टूर्नामेंट, जिसको मैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जानता हूं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है एग्जाम में भी, इसको बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे। लीग टूर्नामेंट होते क्या है? लीग में यार एक सबसे बड़ा फायदा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि लीग के केसेस में, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले एक बारी। इन दिस टूर्नामेंट एवरी टीम प्लेस विद एवरी अदर टीम ओनली वंस। भाई इनमें हर टीम के साथ खेलने का मौका मिलता है मौका, कम से कम ये बहुत बड़ी बात है यार, मौका मिलता है। मतलब इसमें ये नहीं कि जो हारा वो बाहर, ना, पहले सब खेलेंगे, पॉइंट्स टेबल मेंटेन करी जाएगी, जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे वो आगे बढ़ेंगे फाइनल के। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे, 2 तरह की लीग होती है हमारे पास, दोनों हम लोग साइड बाय साइड समझने वाले हैं। एक होती है हमारे पास साइक्लिक और दूसरी होती है दोस्तों हमारे पास स्टेयरकेस। पहले फॉर्मूले जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ राउंड्स, फॉर्मूला है n-1, ठीक है। ये तब होगा जब आपके नंबर ऑफ टीम्स होंगी इवन, ठीक है, और नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला n होगा जब आपकी टीम होगी और, ध्यान रख के चलेंगे। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला n ब्रैकेट n-1/2, ये फॉर्मूला है। इधर भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसका नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला भी यही है, और नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला यही वाला है जो कि अभी मैंने आपके सामने लिखा, n ब्रैकेट n-1/2। बस इसमें यही बातें हैं जो ध्यान रखने लायक है। अब फटाफट बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, मजा आ जाएगा समझ के, बहुत आसान केस है दोस्तों ये वाले हमारे। चलिए एक छोटा सा केस लेके चलते हैं, n की वैल्यू लेके चलते हैं, नंबर ऑफ टीम्स मान के चलते हैं आपकी, पहले बनाते हैं टीम 5 टीम का बना रहा हूं दोस्तों। 5 टीम है, ऑड नंबर है, तो ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ राउंड होंगे 5, ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस निकालूं तो 5 ब्रैकेट 5-1/2, दैट इज 5 × 4/2, 5 4 20/2 दोस्तों कितना आ गया हमारे पास, आ गया 10, ठीक है। 10 राउंड होने वाले हैं, जल्दी बनाते हैं, फिर इसको रब कर देंगे ताकि उधर वाला प्रोसीड हो पाए हमारा। 5 टीम का मुझे बनाना है लीग टूर्नामेंट। जब भी आपके सामने ऑड नंबर, याद रख के चलेंगे, ऑड नंबर का लीग टूर्नामेंट बनाना हो दोस्तों, साइक्लिक बनाना हो, तो उसका तरीका बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है, देखते हैं एक बारी। सबसे पहले 5 टीम है, उनका नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 टीम का नाम मैंने लिख लिया दोस्तों। अब यहां पर स्पेस ओपन है, यहां पे दोस्तों मैं लिख दूंगा बाय, ये एक बॉक्स बना देंगे हम लोग। 5 टीम है, यहां लिख दिया बाय। अब आपको करना क्या है, साइक्लिक के अंदर साइकिल की तरह क्लॉकवाइज आपको नंबर ऑफ टीम्स को घुमाना है, बहुत आसान से। बस ये जो बाय वर्ड है ये चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, इस बाय को यही लिखना है, यही लिखना है, यही लिखना है। ये बाय वर्ड अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बाकी सब टीम्स को घुमाना शुरू करो, क्लॉकवाइज घुमाओ, बहुत आसान है। किसी भी एक नंबर को पकड़ लो और उसको कहो कि भाई मैं तुझे घुमा रहा हूँ, तेरे हिसाब से बाकी सब घूमते चले जाएंगे, घूमते चले जाएंगे, घूमते चले जाएंगे, और सच में घूमते ही चले जाएंगे। चलिए घुमाते हैं जरा और समझते हैं क्या है केस। चलिए सबसे पहले मैंने यहां पर 1 को घुमाने की कोशिश करी है। मैंने बताया आपको ये एक राउंड है,
जो कि मैं बना रहा हूं आपके सामने। 5 राउंड है तो 5 राउंड ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे बिल्कुल भी। चलिए फटाफट यहां लिख दिया मैंने बाय, बाय की जगह चेंज नहीं होगी, मैंने आपको बताया था बाय अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, नहीं करेगा और नहीं करेगा, और बाय को अपनी पोजीशन चेंज करनी भी नहीं है, बाय अपनी जगह पे ही रहने वाला है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, इस बात को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1 है, 1 यहां पर है, 1 को नीचे ला रहे, क्लॉकवाइज घुमा रहे, क्लॉकवाइज घड़ी की तरह घुमा रहे हैं, घड़ी की तरह घुमाना है मेरे भाई, घड़ी की तरह। 1 को नीचे ले आता हूं, 1 को ले आया यहां पर 2 3 4 और यहां पे 5, फिर घुमा रहा हूं 1 को, नीचे आ गया 1 2 3 4 एंड 5, फिर घुमा रहा हूं 1 को दोस्तों 1 2 3 4 एंड 5, फिर घुमा रहा हूं दोस्तों 1 को 1 2 3 4 एंड 5। हर बार मैंने 1 को ही घुमाया, मैंने बाकी किसी नंबर को नहीं घुमाया, बस 1 को क्लॉकवाइज घुमाया है। आई रिपीट, 1 को क्लॉकवाइज घुमाया है और क्लॉकवाइज घुमाना है आपके सामने दोस्तों। बहुत अच्छे से राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 सारे राउंड हो चुके हैं। चेक करते हैं नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं। देखिए सबके सामने बाय आ चुकी है, इस टीम को बाय मिल गई, इस टीम को 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 मिल गई। हर एक राउंड में हर टीम को बाय मिली है, फायदा है दोस्तों। नंबर ऑफ मैचेस गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बाय वाले ऑब्वियसली बात है, इनका मैच तो हुआ ही नहीं, तो मैचेस हुए हैं 2 4 6 8 10। नंबर ऑफ मैचेस होते हैं 10, ठीक है। राउंड आपके सामने हैं, आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं। राउंड हमारे कितने हैं, ऑब्वियसली बात है 5 हैं, 5 ही हैं, सबको दिख रहा है दोस्तों। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे सिस्टम को। इसी सिस्टम को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं साइक्लिक लीग दोस्तों, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। ये सिस्टम हमारा है अगर आपके नंबर ऑफ टीम्स ऑड है तब, हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। अब अगर इवन की बात करूं तो इवन के लिए भी समझ लेते हैं, जल्दी जल्दी टीम्स को कर देते हैं 6। चलिए 6 टीम कर देते हैं और देखते हैं कि 6 टीम का कैसे बनेगा। वैसे एग्जाम में 7 टीम 8 टीम तक आता है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यार, बहुत आसानी से आप बना सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बना लेंगे, बना लेंगे, बना लेंगे और डेफिनेटली आप बना के दिखाएंगे और बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस कंसेप्ट को। बस अपने माइंड में समझा के चलिए कैसे 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 रोटेशन करनी है आपको साइक्लिक मैनर में, और बहुत अच्छे से आप परफॉर्म करेंगे तो मजा आ जाएगा समझने का। जानते हैं दोस्तों, टीम कर देते हैं 6, नंबर ऑफ टीम होगी दोस्तों 6। फटाफट 6 टीम के लिए सबसे पहले राउंड निकालूं, इवन नंबर है तो डेट इज 6 - 1, राउंड होंगे हमारे पूरे 5, ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस निकालता हूं, 6 ब्रैकेट 6 - 1/2, ये हो गया दोस्तों 6 × 5/2, 6 × 5 30/2, 15 मैचेस आएंगे दोस्तों, 15 15 15 15 मैच होने वाले हैं, पूरे 15 मैच होंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। नॉर्मली जैसे हम करते थे, हमने बॉक्स बना लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पहला बॉक्स बन चुका। अब क्या करें, घुमाएं या ना घुमाएं। इसमें दोस्तों घुमाने के लिए एक छोटा सा सिस्टम है कि आपको एक टीम को, कोई भी एक टीम हो सकती है, उसको अपनी जगह पे फिक्स रखना है, वो चेंज नहीं होगी। मतलब वो अपनी जगह पे ही रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। वो आपकी टीम 1 हो सकती है, टीम 2 हो सकती है, टीम 6 हो सकती है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी रखो। ज्यादातर केसेस में हम 1 को रखते हैं, 1 अपनी जगह पे रहेगा, 1 चेंज नहीं होगा। मैंने सर्कल कर दिया, सर्कल मतलब 1 को बाय मिल गई है, 1 अपनी जगह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, नहीं छोड़ने वाला और नहीं छोड़ने वाला। बाकी सबको घुमाएंगे, 1 को हाथ नहीं लगाएंगे। राउंड में आपको बता चुका, 5 राउंड है, बना लेते हैं। 5 राउंड का हिसाब किताब कर लेते हैं यार फटाफट। चलिए जल्दी जल्दी घुमाना शुरू करते हैं। 1 अपनी जगह नहीं छेड़ेगा, बिल्कुल भी वही है। मैंने 1 को बना दिया है हर जगह पे, 1 अपनी पोजीशन बिल्कुल भी नहीं हिलाने वाला, इसलिए 1 को चेंज नहीं करा। बाकी सबको घुमाते हैं। मैंने घुमाना शुरू कर 2 से, ठीक है, 2 को घुमा रहा हूं दोस्तों, 2 को नीचे लेके आऊंगा, 2 3 4 5 6, 2 को और घुमा रहा हूं, 2 को इधर ले आया, 2 3 4 5 6, 2 को और घुमाया दोस्तों, यहां ले आया, 2 3 4 5 6, और घुमाया दोस्तों 2 3 4 5 6 दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखें 1 के सामने हर टीम आ चुकी है, 1 के सामने 6, 1 के सामने 5, 1 के सामने 4, 1 के सामने 3, 1 के सामने 2, हर टीम के साथ मैच कर चुके हैं दोस्तों। आप ध्यान से देखना चाहें, सबका मैच सबके साथ हो चुका है। मैचेस की बात करूं 3 3 3 3 3, टोटल मैचेस 3 × 5 15 मैचेस हो चुके हैं। मैचेस टैली हो चुके हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से आप लोगों ने चेक करा है। ये आपका फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है,
थर्ड राउंड है, फोर्थ राउंड है और फिफ्थ राउंड है। और बहुत अमेजिंग तरीके से आपको समझाया गया दोस्तों, कौन सा, साइक्लिक दोस्तों, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। अब जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं स्टेयरकेस की। अब ये स्टेयरकेस क्या बीमारी है यार, ये कैसे करना है, चलिए स्टेयरकेस करते हैं, इसको रब करके समझते हैं स्टेयरकेस में कैसे होता है, सब कुछ जानते हैं। स्टेयरकेस कैसे बनता है, बहुत इजी है स्टेयरकेस तो, लीग जो साइक्लिक वाली है उससे भी इजी है यार, बहुत इजी है। चलिए इसमें इवन ओड का चक्कर ही नहीं है, टेंशन ही खत्म। चलो नंबर ऑफ टीम लेके चलते हैं, हम लोग 6 ले लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड आ गया 6 - 1, 5 राउंड होंगे, ठीक है। मैचेस निकालूं तो 6 ब्रैकेट 6 - 1/2, 6 × 5/2, 6 × 30/2 कितना आ गया 15। 15 ही राउंड, इसमें जो मैचेस है 15 होने वाले हैं, राउंड हमारे कितने हैं 5। चलो शुरू करते हैं स्टेयरकेस में। स्टेयरकेस क्या होता है, सबसे पहले मैंने फर्स्ट टीम का मैच सबके साथ कराना है, फर्स्ट टीम के साथ, सेकंड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, फर्स्ट का फिफ्थ के साथ और फर्स्ट का ही 6 के साथ। ये मेरी सबसे पहली स्टेयर हो गई, ठीक है। उसके बाद अब मैं बनाऊंगा सेकंड का। सेकंड का मैच देखिए, सेकंड का मैच फर्स्ट के साथ ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए सेकंड का मैच फर्स्ट के साथ नहीं कराना, सेकंड का मैच कराऊंगा थर्ड के साथ, सेकंड का मैच फोर्थ के साथ, सेकंड का फिफ्थ के साथ और सेकंड का 6 के साथ। ये हमारी दूसरी स्टेयर तैयार होगी दोस्तों। नीचे उतरेंगे और अब मेरे को थर्ड का बनाना है, सारे थर्ड के मैचेस कराने। थर्ड का मैच फर्स्ट के साथ भी हो चुका है, थर्ड का मैच सेकंड के साथ भी हो चुका है, थर्ड का मैच अब कराऊंगा फोर्थ के साथ दोस्तों। तो थर्ड का मैच फोर्थ के साथ, थर्ड का मैच फिफ्थ के साथ और थर्ड का मैच 6 के साथ दोस्तों। एक और स्टेयर हमारी तैयार हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब कराने 4 के मैचेस फोर्थ वाली टीम के। फोर्थ का मैच 1 के साथ हो गया, फोर्थ का मैच 2 के साथ हो गया, फोर्थ का मैच 3 के साथ हो गया। अब फोर्थ का मैच कराऊंगा 5 के साथ और कराऊंगा किसके साथ 6 के साथ। ऐसे ही दोस्तों आगे फिफ्थ का कराना है, फिफ्थ का मैच होगा 6 टीम के साथ। तो दोस्तों ये तैयार हो गया आपकी क्या, स्टेयरकेस। ये सीढ़ी बन गया आपके सामने। ये सीढ़ी आप जैसे जैसे चढ़ते जाएंगे आपको मेरे भाई सक्सेस मिलती चली जाएगी, मिलती चली जाएगी, मिलती चली। उम्मीद करता हूं टैबुलर, साइक्लिक, स्टेयरकेस आपको तीनों समझ आ गए होंगे बहुत अच्छे से। अगला आता है हमारे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। क्या होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, वो आपको बता देता हूं। देखिए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हमारे इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। इसको हम कभी कभी कहते हैं नॉकआउट कम लीग और कभी कभी हमारा बन जाता है ये लीग कम नॉकआउट, ठीक है। और कभी कभी नॉकआउट कम नॉकआउट भी होता है और कभी कभी लीग कम लीग भी होता है, ठीक है। तो ये होता कुछ नहीं है बेसिकली। पहले आप नॉकआउट टीम टूर्नामेंट करा लो। मान लो आपके जो है 4 टीम्स हैं या 4 जोन में टीम को बांट लो, ठीक है। जोन ए, ठीक है, यहाँ पे फिर वही अगेन नॉकआउट करा दो, ठीक है। जोन का जो विनर होगा मान लो वो ए है, ठीक है। ऐसी जोन बी का विनर, ठीक है, मान लेते हैं बी है, जोन सी का विनर, ठीक है, सी है, जोन डी का विनर डी है, ठीक है। ये 4 विनर आ गए हमारे। अब इनके बीच में क्या कराएंगे, ऑब्वियसली बात, अब लीग करा दो। लीग कुछ नहीं अपना ए बी सी और डी, ये लीग बना लो। इसके अंदर आपको पता ही लीग कैसे बनाई जाती है। आप लीग टूर्नामेंट करा सकते हैं। साइक्लिक तो साइक्लिक करा दो और अगर आपको लगता है स्टेयरकेस कराना तो स्टेयरकेस करा दो। तो जोन वाइज विनर को लेने के बाद इनके आपस में लीग वाला मैच करा देते हैं। इनको कहते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो ये नॉकआउट कम नॉकआउट हो सकता है कि पहले नॉकआउट हुआ 4 जोन का, जो विनर आए उनके बीच में फाइनल नॉकआउट हो गया, ठीक है। ऐसे ही नॉकआउट हुआ, ठीक है, 4 जोन का, उसमें जो विनर आया उनका लीग करा दिया। तो इनको हम कहते हैं नॉकआउट कम लीग या लीग कम नॉकआउट या नॉकआउट कम नॉकआउट या लीग कम लीग। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे।